टू माय चैनल। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग हाई अवेलेबिलिटी के लैब के बारे में देखने वाले हैं। हाई अवेलेबिलिटी कैसे हम लोग FortiGate फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग वीडियो में लैब के थ्रू देखने वाले हैं। हाई अवेलेबिलिटी क्या होता है एंड कैसे ये वर्क करता है, ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर रखा है थ्योरी पार्ट में। अगर आपको जानना है तो प्लीज़ पिछला वीडियो रेफर कीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ कि हाई अवेलेबिलिटी बेसिकली होता क्या है। तो जहाँ भी हमें मतलब कि जब भी हम लोग हाई अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, इट इज़ अ डिजाइन एंड अप्रोच दैट इंश्योर सिस्टम एंड सर्विसेज आर अवेलेबल विथ मिनिमम डाउन टाइम। कोई भी रिसोर्सेस जो है उसको मैक्सिमम टाइम के लिए अवेलेबल कराने के जो प्रोसेस को हम लोग ये करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई अवेलेबिलिटी बोलते हैं। और हाई अवेलेबिलिटी ऐसा डिजाइन होता है कि चाहे वो प्लान्ड आउटेज हो या अनप्लान्ड आउटेज हो, उसमें क्या होता है, आपका जो रिसोर्स होता है वो अवेलेबल होता है। हाई अवेलेबिलिटी से क्या होता है, आपका अप टाइम इम्प्रूव होता है, अवेलेबिलिटी इम्प्रूव होता है। फिर क्या होता है, आपका रिलायबिलिटी इन्हेंस होता है, रिडंडेंसी इन्हेंस होता है, मैनेजमेंट जो होता है वो सिंप्लीफाई हो जाता है, आपका स्केलेबिलिटी जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और एंड ओवरऑल क्या हो जाता है, आपका परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। तो जब भी हम लोग हाई अवेलेबिलिटी की बात करते हैं FortiGate पे, तो FortiGate पे फायरवॉल पे जब भी हम लोग हाई अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, तो उसका कुछ प्री रिक्विजिट्स होता है जो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा था। तो प्री रिक्विजिट्स में सबसे पहले क्या होता है, जब आप एचए कॉन्फ़िगर करने चलते हो तो सबसे पहले तो मिनिमम 2 फायरवॉल्स चाहिए आपको। दोनों के मॉडल जो है, हार्डवेयर सेम होने चाहिए, मॉडल नंबर सेम होने चाहिए, और दोनों पे जो सॉफ्टवेयर है वो सेम होने चाहिए। फिर उसका जो एप्लीकेशन एंड यूआरएल थ्रेड डाटाबेस है वो क्या है, अपडेट होना चाहिए, और दोनों सेम वर्जन में अपडेट होना चाहिए। फिर क्या, जो उसका जो हम लोग एच इंटरफेस सेटअप करते हैं, ठीक है, वो उसमें डीएचसीपी और ट्रिपल पीओई कॉन्फ़िगर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो था प्री रिक्विजिट्स। एंड इसके अलावे, ये सारे चीज़ों के अलावे आपका जो होस्ट नेम एंड प्रायोरिटी है ये क्या है, ये सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जब भी एचए की बात करते हैं हम लोग FortiGate फायरवॉल पे, तो यहाँ पे दो तरह के एचए हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। एक तो एक्टिव पैसिव, जो कि हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं, दूसरा एक्टिव एक्टिव। तो हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं एक्टिव पैसिव, तो एक्टिव पैसिव के बारे में ही बात करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव एक्टिव को कॉन्फ़िगर करके देखने वाले हैं। तो एक्टिव पैसिव में होता क्या है, उसमें बेसिकली हम लोग दो या दो से ज़्यादा फायरवॉल लेते हैं, जिसमें एक फायरवॉल जो आपका होता है एज ए मास्टर वर्क करता है, जो कि सारे ट्रैफिक्स को हैंडल करता है। एंड जो दूसरा फायरवॉल जो होता है वो एज ए पैसिव यूज होता है, जो कि एज ए स्लैब यूज होता है। और जो क्या होता है कि जो हमारा एक्टिव और मास्टर फायरवॉल होता है, उसके सारे कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन एंड सेशंस सारे क्या होते हैं, हमारे पैसिव फायरवॉल्स के साथ ये होते हैं, सिंक में होते हैं। जब भी हमारा एक्टिव फायरवॉल डाउन चला जाता है, तो जो पैसिव होता है वो एक्ट करने लगता है एज ए एक्टिव, एंड सारे हमारे जो भी डेटा, हमारे जो भी ट्रैफिक एक्टिव के थ्रू जा रहे थे, वो सारे स्विच हो जाते हैं किसके थ्रू, पैसिव फायरवॉल के थ्रू। और ये इतना क्विक होता है कि जो भी हमारे यूजर्स होते हैं उनको कुछ भी पता नहीं लगता है कि नेटवर्क में ऐसा कुछ हुआ भी था। ये मिली सेकेंड का खेल होता है, ठीक है। तो नेटवर्क का जो हम लोग एक्टिव पैसिव का जो टोपोलॉजी यूज करने वाले हैं, वो यही टोपोलॉजी यूज करने वाले हैं। मैं आपको एक बार टोपोलॉजी एक्सप्लेन कर देता हूँ। टोपोलॉजी में बेसिकली हमने क्या ले रखा है, हमने जो 10.10 का सबनेट ले रखा है, ये हमारा लैन पार्ट है। इसमें मैंने दो होस्ट ले रखे हैं जो हमारे यूजर्स हैं, इनके थ्रू हम कम्युनिकेट करके देखेंगे थ्रू इंटरनेट, एक्टिव फायरवॉल के थ्रू। एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव फायरवॉल हम लोग डाउन करेंगे एंड देखेंगे कि हमारा एच वर्क कर रहा है कि नहीं आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन, एंड हमारा जो ट्रैफिक है वो स्लैब जो हमारा फायरवॉल है, जो हमारा पैसिव फायरवॉल है, उसके थ्रू फ्लो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। एंड इसमें हमने क्या कर रखा है, दो दो फायरवॉल ले रखा है, एक एक्टिव एंड एक पैसिव। एक्टिव फायरवॉल में हमने क्या, प्रायोरिटी 100 ले रखा है, जैसा कि हमने बात किया था कि प्रायोरिटी एंड होस्ट नेम दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे एक्टिव एंड पैसिव फायरवॉल के। एंड जिसका प्रायोरिटी हम लोग मतलब ज़्यादा लेंगे, वो ऑटोमेटिक मास्टर बन जाएगा, ठीक है। ये जो इंटरफेस है पोर्ट 2 है, इस पे मैंने 10.10.10.100 कॉन्फ़िगर कर रखा है, 100
मतलब कि कॉन्फ़िगर करेंगे अभी जो हम लोग लैब लेंगे। और जो हमारा आउटर इंटरफेस है, वैन इंटरफेस रहेगा, उस पे हम लोग आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे 192.168.100। एंड जो हमारा इंटरनेट का होप रहेगा, उसका आईपी रहेगा 192.168.33.2/24। और ये जो मैंने आईपी सॉरी, ये जो राउटर ले रखा है, ये मैंने एक इसलिए ले रखा है क्योंकि बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसमें सेशन पिकअप का ये होता है, कॉन्सेप्ट होता है। वो सेशन पिकअप का कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग कि कैसे टीसीपी सेशन को, हमारा अगर एक्टिव फायरवॉल डाउन चला जाता है तो उस केस में हमारा पैसिव फायरवॉल कैसे सेशन को पिक कर लेता है। टीसीपी सेशन ये नहीं होता है, रीसेट नहीं होता है, डिस्कनेक्ट नहीं होता है, वही सेशन पिक हो जाता है। एंड कैसे हमारा सेशन हम लोग अपने पैसिव फायरवॉल के थ्रू भी यूज कर पाएंगे। तो ये तो है हमारा टोपोलॉजी। तो चलिए फटाफट क्या करते हैं, हम लोग टोपोलॉजी डिजाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना है, एज पर टोपोलॉजी सबसे पहले हमें दो फायरवॉल लेना है, तो मैं दो फायरवॉल लेता हूँ। एंड उसके बाद हमें दो स्विच की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दो फायरवॉल लेता हूँ, दो स्विच लेता हूँ एंड दो होस्ट लेता हूँ, ठीक है। तो मैं फटाफट डिजाइन करने की कोशिश करता हूँ। नोड में चलता हूँ, मैं लेता हूँ 48 फायरवॉल। नंबर ऑफ नोड्स में क्या लेता हूँ, 2 लेता हूँ। नेम इसका मैं 48 ही रहने देता हूँ, ठीक है। फायरवॉल 1 एंड फायरवॉल 2, मैंने दो फायरवॉल ले लिए। दो मेरे को स्विच लेने हैं, मैं दो स्विच ले लेता हूँ इसमें। स्विच का मैं क्या करता हूँ, आइकॉन जो है वो चेंज कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा बेटर लगेगा। नेम मैंने दे दिया स्विच। ये मैं इनसाइड में ले लेता हूँ, स्विच 4 जो है वो आउटसाइड में ले लेता हूँ। मैं इसका नेम क्या करता हूँ, होस्ट नेम जो है वो एडिट कर देता हूँ, स्विच इनसाइड। एंड जो हमारा आउटर है उसका मैं नाम ले लेता हूँ SW इंटरनेट। और वैन कुछ भी आप नाम दे सकते हो अपने हिसाब से, मैंने इंटरनेट ले लिया। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इंटरनेट का नोड ले लेता हूँ। नेटवर्क में जाएंगे हम लोग, और नेटवर्क में हम लोग क्या करेंगे, मैनेजमेंट इंटरफेस ले लेंगे। एंड आइकॉन में क्या करता हूँ, इसका क्लाउड ले लेता हूँ, सेव कर देता हूँ। और ये जो इसका नाम है ये मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे नाम मेरे को लेना है इंटरनेट। पोर्ट 1 मैं क्या करूंगा, वैन बना के रखूंगा पोर्ट 1 जो है, क्योंकि पोर्ट 1 आपको पता है क्या होता है, बाय डिफॉल्ट डीएचसीपी में कॉन्फ़िगर्ड होता है। तो ये क्या होगा, डायरेक्टली अपना जो इंटरनेट का जो होप है उससे आईपी ले लेगा, हमें कुछ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं होगी। हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे बट बाद में कॉन्फ़िगर करेंगे, पहले ये फर्स्ट में आईपी क्या करेगा, डीएचसीपी से लेगा। पोर्ट 2 जो है वो मैं लैन पोर्ट बना रहा हूँ। दोनों पोर्ट 2 को मैंने क्या किया, लैन जो स्विच था हमारा, इनसाइड स्विच था, उससे कनेक्ट कर दिया। दो होस्ट भी ले लेते थे हमें, तो मैं दो होस्ट ले लेता हूँ। विंडोज का लेता हूँ, दो होस्ट लेता हूँ मैं। और इसका मैं नाम रखता हूँ होस्ट, ठीक है। आइकन मैं थोड़ा सा बेटर कर देता हूँ। दो होस्ट मैंने ले लिए। अब मैं इसको थोड़ा नेम एडिट कर देता हूँ, वो हो जाता है। मैंने होस्ट 1 कर दिया इसको, और दूसरे वाले को जो मैं, इसको मैं कर दे रहा हूँ होस्ट 2, ठीक है। स्विच से मैंने कनेक्ट कर दिया, ये एज ए लैन पार्ट वर्क करेगा हमारा। अब देखिए, टोपोलॉजी जो है हमारा ऑलमोस्ट डिजाइन हो गया है। मैं क्या, यहाँ पे एक टीसीपी जो सेशन पिकअप का ये रहता है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक राउटर ले लेता हूँ, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। राउटर ही रहने देता हूँ मैं यहाँ पे। आर इंटरनेट करके मैं ले ले रहा हूँ। और इसको भी मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ अपने स्विच से। इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा आउटसाइड जो राउटर है, इसमें हम लोग देंगे जो आईपी रहेगा वो डीएचसीपी के थ्रू दे देंगे। अब हमारा क्या है, एज पर टोपोलॉजी हमने क्या किया, हमारा स्विच ले लिया, हमारा लैन होस्ट ले लिया,
हम दो फायरवॉल ले लिया हमने, एक स्विच ले लिया, इंटरनेट कनेक्ट कर दिया और स्विच कनेक्ट कर दिया। अब क्या बचा है हमारा एचए का जो लिंक होता है वो हमने ये नहीं किया। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, जो हमारा पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4 है उसको मैं एज ए HA1 एंड HA2 यूज करने वाला हूँ। HA1 बेसिकली क्या होता है, जो HA1 आप कॉन्फ़िगर करोगे वो क्या रहेगा, अपना प्राइमरी HA रहेगा, और जो HA2 कॉन्फ़िगर करोगे वो क्या रहेगा, हमारा सेकेंडरी HA रहेगा। तो ये देखिए पोर्ट 3 है और ये पोर्ट 4 है। और नेम मैं क्या करता हूँ कि मैंने पहले से ही नेम दे रखा है कि मैं क्या करूँ जल्दी फटाफट इसको ये कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे प्रायोरिटी 100 देने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरा प्राइमरी ये रहेगा, और जो हमारा सेकेंडरी फायरवॉल रहेगा उसको मैं प्रायोरिटी 50 देने वाला हूँ। ये जो हमारा लैन सबनेट है वो 10.10.10.0/24 का रहेगा, और जो ये इंटरफेस है हमारा पोर्ट 2 है, इस पे मैं आईपी देने वाला हूँ 10.10.10.100/24। एंड जो हमारा वैन इंटरफेस है इस पे मैं आईपी देने वाला हूँ क्या, 192.168.33.100/24। और जो हमारा इंटरनेट जो होप है उसका आईपी रहेगा, जो हमारा नेक्स्ट होप का जो आईपी रहेगा वो रहेगा 33.2। ठीक है। और ये मैं HA2 लिंक हो गया, ये हमारा पोर्ट 4। और जो दूसरा होगा ये हमारा पोर्ट 3 जो होगा वो HA1 लिंक हो जाएगा। जो जिसका मैंने प्रायोरिटी हाई ले रखा है वो हमारा क्या रहेगा, एज ए मास्टर वर्क करेगा हमारा फायरवॉल। एंड जिसका हमने प्रायोरिटी लो ले रखा है वो हमारा क्या, एज ए स्लैब वर्क करेगा, स्लैब फायरवॉल वर्क करेगा। ठीक है। यहाँ जो आईपी आएगा ये हम लोग DHCP के थ्रू लेने वाले हैं, और यहाँ भी जो आईपी आएगा वो हमने DHCP के थ्रू लेना है। मैं टोपोलॉजी में एक चीज और एक्सप्लेन कर दूं आपको। ये तो हमारा टोपोलॉजी हो गया, कहाँ क्या ले रखा है हमने। अब इसमें हम लोग आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, तो जो हमारा जो लैन होस्ट है इसमें हम लोग DHCP के थ्रू आईपी कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। ये जो हमारा पोर्ट है पोर्ट 2 पे हम DHCP अलाउ करेंगे, और इस पोर्ट से डायरेक्टली क्या होगा, इस होस्ट को आईपी असाइन हो जाएगा। और यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, DHCP कॉन्फ़िगर करेंगे, ये DHCP के थ्रू ऑटोमेटिकली इंटरनेट से आईपी ले लेगा। अब यहाँ पे हम लोग लैब यूज कर रहे हैं तो 192 का सीरीज ही हम लोग एज ए पब्लिक कंसीडर कर रहे हैं। रियल टाइम में आपको पब्लिक आईपी यहाँ पे मिलेगा। और ये जो हमारा सेकेंडरी फायरवॉल है इस पे हम लोग कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं, ना ये पोर्ट कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या, ये एचए में है। तो जो आईपी हमारा यहाँ पे रहेगा प्राइमरी फायरवॉल के पोर्ट 2 पे, वही आईपी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिंक हो जाएगा। जो कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली यहाँ पे रहने वाला है वो सारे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सिंक हो जाएंगे। इसमें एक और कंसेप्ट है, अगर आप चाहो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पोर्ट 1 को ही एज ए मैनेजमेंट पोर्ट एंड एज ए इंटरनेट पोर्ट दोनों यूज कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हो, एक सेपरेट पोर्ट ले सकते हो मैनेजमेंट पोर्ट के लिए, और मैनेजमेंट आईपी भी रिजर्व कर सकते हो। उस केस में क्या होता है, मैनेजमेंट आईपी अगर आप रिजर्व करोगे उस केस में क्या, दोनों जो हमारा ये है फायर वाला है उसका मैनेजमेंट आईपी जो होगा वो डिफरेंट होगा। बट यहाँ पे हम लोग लैब कर रहे हैं तो हम लोग मैनेजमेंट आईपी का रिजर्वेशन का ये नहीं देखने वाले हैं। हम लोग दोनों आईपी में जो हम लोग यहाँ कॉन्फ़िगर करेंगे वही यहाँ पे क्या होगा, सिंक हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, टोपोलॉजी ऑन कर देता हूँ। मैंने सारे टोपोलॉजी ये कर लिया, स्टार्ट ऑल नोड्स, इसको ऑन होने दीजिए। एंड हम लोग एक्टिव एक्टिव के बारे में, एक्टिव पैसिव के बारे में आज पढ़ रहे हैं। टोपोलॉजी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। फायरवॉल हमारा ऑन, फायरवॉल ऑन हो गया। देखते हैं इसको SSH लेते हैं, अभी ऑन हो रहा है। देखते हैं क्या आईपी असाइन होता है इस पे। फिर हम लोग 1 बाय 1 करके सारे इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। सबसे पहले तब तक मैं क्या करता हूँ, चलिए ये इंटरनेट राउटर जो है ये बाद में हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। बेसिकली ये फायरवॉल हमारा आया कि नहीं, अभी भी ऑन ही हो रहा है। ये थोड़ा टाइम लेता है, 10 से 15 सेकंड। तब तक मैं बता दूं आपको, जो ये हम लोग क्यों ये किए हैं, मैं बात करने वाला हूँ सेशन पिकअप की। ठीक है, सेशन पिकअप के लिए हमने क्या कर रखा है, ये जो राउटर ले रखा है ये सेशन पिकअप को टेस्ट करने के लिए हमने ले रखा है कि कैसे हम लोग जब ट्रैफिक स्विच ओवर करते हैं प्राइमरी फायरवॉल से सेकेंडरी फायरवॉल पे, तो उस टाइम हमारा टीसीपी जो सेशन होता है वो लॉस नहीं होता है। टीसीपी सेशन सेशन जो है हमारा स्विच हो जाता है फायरवॉल 2 पे विदाउट कनेक्शन लॉस के।
तो वो हम लोग देखने वाले हैं। इसके लिए हमने क्या, एक यहाँ पे राउटर ले रखा है, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ये आर इंटरनेट का मतलब ऐसा नहीं कि इंटरनेट राउटर है, ये इंटरनेट साइड पे है, इसलिए मैंने इसको आर इंटरनेट दे दिया। आप अपने हिसाब से नाम दे देना। ठीक है, आई होप फायरवॉल ऑन हो गया होगा। यस, मैं इसको लॉग इन करता हूँ। देखिए स्क्रैच से कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो एडमिन मैंने डाला और पासवर्ड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैंने एंटर किया, पासवर्ड 123 डाला, 123 डाला। अब हम लोग लॉग इन हो गए हैं। यहाँ पे देखते हैं कौन सा आईपी इसको असाइन हुआ है। तो उसके लिए कमांड क्या है, शो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क जब आप दीजिएगा तो यहाँ पे आईपी पता चल जाएगा। यहाँ पे 137 असाइन हुआ है। मैं इसको ओपन करता हूँ 137 को, एंड दूसरे फायरवॉल को भी मैं ओपन करके देखता हूँ, ये भी ओपन हो गया होगा। इसको भी मैं लॉगिन कर लेता हूँ, एडमिन, पासवर्ड मैं सेट कर रहा हूँ 123 एंड इसका भी मैं आईपी देख लेता हूँ, सो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क, इसको आईपी मिला है 131। ओपन हो गया, 131 को भी ओपन कर लेता हूँ। और हमें क्या करना है, एचए कॉन्फ़िगर करना है। तो जब भी एचए की बात करते हैं तो एचए तो ठीक है, बट इंटरनेट के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस तो चाहिए ही चाहिए, चाहे ही आप एचए कॉन्फ़िगर करने जा रहे हो। तो हमें एचए से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये सारे इंटर मतलब कि कॉन्फ़िगरेशंस का। बट हमें ट्रैफिक भी चेक करना है एचए कॉन्फ़िगर करके, और वो सारे चीज़ों सिंक हो रही है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एचए में भी आपको इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, लेकिन आप सिर्फ एचए इंटरफेस कॉन्फ़िगर करोगे उससे भी काम चल जाएगा। डीएनएस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राउटिंग कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ट्रैफिक भी चेक करने वाले हैं। तो ये सब मतलब एचए तो कॉन्फ़िगर करना ही करना है, इसके अलावे ये सब भी हमें कॉन्फ़िगर करना है, ताकि हम लोग क्या, इसका वेरिफिकेशन कर सके, टेस्ट कर सके कि ये मतलब कि वेल एंड ओके वर्क कर रहा है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्राइमरी फायरवॉल में। मैं क्या करता हूँ, 137 ये जो है इसको प्राइमरी फायरवॉल बनाता हूँ। तो चलिए चलते हैं प्राइमरी फायरवॉल पे, एंड मैं क्या करता हूँ, इसका यूजर नेम जो था वो था एडमिन, एंड जो पासवर्ड था मैंने सेट किया था 123। लॉग इन करते हैं, एंड ये कुछ बेसिक सेटिंग्स भी बोल रहा है। तो मैं इसका जो होस्ट नेम पूछ रहा है, ये होस्ट नेम मैं सेट कर रहा हूँ FGPRI। ठीक है, आप अपने हिसाब से सेट कर रहे हो, सेट कर सकते हो। मैं इसको प्राइमरी ले रहा हूँ इसलिए मैं PRI डाल रहा हूँ। ओके, ओके, एंड डोंट शो, ओके। एंड सेकेंडरी भी लॉगिन कर लेते हैं साथ के साथ। इसका भी जो आईडी था वो एडमिन था, एंड जो पासवर्ड था वो 123 था। एंड इसका भी मैं बेसिक सेटिंग्स जो ये करता है, बेसिक सेटिंग्स मैंने कर रखा है इसका, इस पे ये जो इसका जो बेसिक सेटिंग रहेगा वो रहेगा FGSEC, जो इसका होस्ट नेम रहेगा, जो मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं प्राइमरी फायरवॉल पे। सेकेंडरी फायरवॉल को हम लोग टच नहीं करने वाले हैं, उस पर अभी कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करने वाले हैं। एंड प्राइमरी फायरवॉल पे है 33.100। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले इंटरफेस पे, इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं। देखिए करना क्या है, यहाँ पे हमें एचए तो कॉन्फ़िगर करना ही है, बट हमें ट्रैफिक भी देखना है। तो ट्रैफिक के लिए तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है वीडियोज में, इंटरफेस, डीएनएस, राउटिंग, पॉलिसी एंड नेट, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले ये सब चीज़ हम लोग कॉन्फ़िगर कर देंगे, एंड उसके बाद हम लोग एचए पार्ट में हाथ लगाएंगे। तो हम लोग चलते हैं इंटरफेस पे, एंड इंटरफेस पे हम लोग जो वैन इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं वो पोर्ट 1 यूज़ कर रहे हैं। तो पोर्ट 1 को मैं डबल क्लिक करता हूँ, इस पे मैं नेम देता हूँ वैन। ठीक है, एंड ये जो DHCP के थ्रू था इसको मैं मैनुअल देता हूँ, और मैनुअल में मैं इसको आईपी देता हूँ 100। ठीक है, इस पे ये HTTPS, HTTP पिंग, ये सारा कुछ अलाउ है, क्योंकि हम लोग इसको एज ए सेम आईपी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एज ए मैनेजमेंट भी यूज कर रहे हैं, और इसी के थ्रू हम लोग इंटरनेट भी एक्सेस करने वाले हैं। तो ये मैंने ओके कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब हमारा कनेक्शन लॉस हो गया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आईपी क्या सेट कर दिया, 100। 100 के थ्रू ट्राई करते हैं हम लोग, ये देखिए 100 के थ्रू आ गया। मैं इसको फिर से लॉगिन करता हूँ, एडमिन, पासवर्ड जो था हमारा 123, और ये हमारा लॉगिन हो गया। मैंने क्या किया, इसका जो वैन इंटरफेस था उसका आईपी मैंने 33.100 सेट कर दिया, वैन इंटरफेस, जो कि हम लोग एज ए मैनेजमेंट भी यूज कर रहे हैं। रियल टाइम में क्या होता है, मैनेजमेंट इंटरफेस डेडिकेटेड होता है, पोर्ट 1 यूज नहीं होता है। मैनेजमेंट इंटरफेस डेडिकेटेड होता है, और डेडिकेटेड पोर्ट को हम लोग क्या करते हैं, एज ए मैनेजमेंट इंटरफेस यूज करते हैं। और दोनों फायरवॉल का आईपी जो होता है वो डिफरेंट होता है, बट यहाँ पे हम लोग
लैब यूज़ कर रहे हैं, एंड लैब में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दूसरा वाला जो पोर्ट है, फायर वाला है, उसका मैनेजमेंट पोर्ट हम लोग कॉन्फ़िगर नहीं करने वाले हैं। जब एच एस सिंक होगा तो वो ऑटोमेटिक जो यहाँ पे आईपी है वही सिंक हो जाएगा। अगर हम लोग चाहें तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले तो एच ए कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें जाना कहाँ रहता है, सिस्टम में जाके, और जब एच ए में जाएंगे और एक्टिव पैसिव में जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे मैनेजमेंट इंटरफेस रिजर्वेशन का एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पे आप कॉन्फ़िगर करोगे तो वो क्या होगा, आपका आईपी डिफरेंट हो जाएगा दोनों मैनेजमेंट, इसके लिए फायरवॉल के लिए, मैनेजमेंट इंटरफेस के लिए। तो हमने क्या क्या किया, हमने सबसे पहले नेटवर्क में हम लोग इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रहे थे। इंटरफेस में वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर दिया मैंने। अब एज पर टोपोलॉजी लैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, जिस पे हमें चाहिए आईपी 10.10.10.100, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग डीएचसीपी इनेबल करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ताकि वो जो डीएचसीपी हम लोग इनेबल करेंगे उसी के थ्रू हमारा क्या होगा, ये जो होस्ट रहेगा यहाँ पे आईपी असाइन होगा। तो मैं चलता हूँ पोर्ट पे। पोर्ट 2 जो है हमारा एज ए लैन यूज हो रहा है, पोर्ट 2 पे मैंने क्लिक किया, इसको मैं लैन दे देता हूँ, और यहाँ पे सिर्फ मैं क्या टेस्टिंग पर्पज से पिंग अलाउ करता हूँ, और जो हमारा आईपी रहेगा वो 10.10.10.100/24। आप दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हो, /24 या 255 255 255 ऐसे करके भी दे सकते हो। और डीएचसीपी हमें क्या करना है, यहाँ पे इनेबल करना है। क्यों, आप यहाँ पे जो सिस्टम है इसको मैनुअल आईपी भी दे सकते हो, बट डीएचसीपी इनेबल करोगे तो आपका क्या होगा, लैब थोड़ा आसान हो जाएगा। ये जो सिस्टम्स है ये ऑटोमेटिक आईपी डीएचसीपी सर्वर के थ्रू ले लेंगे। तो मैंने डीएचसीपी इनेबल किया, और डीएचसीपी का मैं रेंज जो रख रहा हूँ वो क्या, 100 तो हमने इंटरफेस पे दे रखा है, मैं क्या करता हूँ 99 दे देता हूँ, ठीक है। 10.10.10.2 से लेके और 10.10.10.99 में दे देता हूँ, और नेटमास्क जो रहेगा /24 का रहेगा। डिफॉल्ट गेटवे जो है उसी का जो आईपी इंटरफेस, मतलब कि जो आपका इंटरफेस का आईपी है वही यूज हो जाएगा। डीएनएस सर्वर जो हम सिस्टम का यूज कर रहे हैं वही यूज हो जाएगा, ठीक है। और ये सारा चीज अभी हमें ये नहीं करना है, ये हम लोग डीएचसीपी ऑलरेडी हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो डीएचसीपी मैंने इनेबल कर दिया, और उस पर आईपी भी असाइन कर दिया, और पिंग अलाउ कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, डीएनएस हमें अलाउ करना है। डीएनएस के लिए हम लोग चलते हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी ये 40 सिस्टम का यूज कर रहा है, 40 गेट का जो अपना मतलब सर्वर है, डीएनएस सर्वर है, वो यूज हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, ग्लोबल डीएनएस यूज करेंगे गूगल का, ठीक है। सेकेंडरी जो है हम लोग यूज कर लेंगे 4.4.4.4। अप्लाई कर दिया मैंने। अब ये दो चीज़ें तो मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें राउटिंग कॉन्फ़िगर करना है एंड पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना है। राउटिंग के लिए मैं स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कर दे रहा हूँ, सिंपल राउट। ये राउटिंग का ये नहीं है, हमारा लैब नहीं है, तो मैं सिंपल राउट कॉन्फ़िगर करूंगा कि कुछ भी इस फायरवॉल को रिसीव हो वो क्या करे, हमारे इंटरनेट की तरफ भेज दे। और इंटरनेट का जो आईपी है वो क्या है, नेक्स्ट हॉप का 33.2। तो मैं इसको सिंपल एक राउट दे रहा हूँ कि कुछ भी 0.0.0.0/0 पे कुछ भी आए वो क्या करे, किस गेटवे को फॉरवर्ड कर दे, हमारे 192.168.33.2 को फॉरवर्ड कर दे, ठीक है। एंड ये जो हमारा किस इंटरफेस की तरफ है, हमारा वैन इंटरफेस की तरफ, ठीक है। ये वैन इंटरफेस से एग्जिट होगा और हमारा चल जाएगा नेक्स्ट हॉप की तरफ। मैं क्या, ओके, ये हमारा क्या हो गया, राउटिंग कॉन्फ़िगर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है पॉलिसी। पॉलिसी मैं क्या करता हूँ, एनी एनी का कॉन्फ़िगर करता हूँ। हमें इंटरनेट पे जाना है तो कहाँ से जाना है, जोन का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं होता है, मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ। जोन हमें यहाँ किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, मल्टीपल इंटरफेसेस को कंबाइंड करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, कहाँ हम जा रहे हैं, लैन टू इंटरनेट जा रहे हैं। कुछ भी आप नाम दे सकते हो, प्राइवेट टू पब्लिक भी दे सकते हो। और कहाँ से आ रहे हैं हम लोग, तो हमारा लैन जो इंटरफेस है वो पोर्ट 2 है, यहाँ से ट्रैफिक हमारा जनरेट होगा। और जो हमारा वैन इंटरफेस है पोर्ट 1 है, पोर्ट 1 की तरफ हमारा आईपी ये जाएगा, ट्रैफिक जाएगा। एंड सोर्स क्या रहेगा, सोर्स में मैं ऑल ले रहा हूँ। कुछ स्पेसिफिक देना है तो आप हमारे मतलब कि जो हमने एड्रेस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है उसको देखो, या फिर कैसे हम लोग किसी पर्टिकुलर होस्ट के लिए ये असाइन करते हैं, सॉरी ट्रैफिक अलाउ करते हैं, उस वीडियो को आप रेफर करो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लैन टू वैन मैंने ट्रैफिक अलाउ किया, ऑल सर्विसेज, ऑल डेस्टिनेशन के लिए, ऑल इसके लिए, ठीक है। सोर्स कुछ भी रहेगा, डेस्टिनेशन कुछ भी रहेगा, और सर्विसेज कुछ भी रहेगा। और मैं सेशंस क्या किया, ऑल सेशंस को लॉग ट्रैफिक के लिए ये कर दिया, अलाउ कर दिया, ओके किया।
और नेट जो है यहाँ पे नेट ऑलरेडी जो इनसाइड पॉलिसी है वही इनेबल है, तो उस पे वर्क कर जाएगा। तो हमें क्या हुआ, हमने क्या किया कि ये सारा पार्ट कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हमें कॉन्फ़िगर करना है एचए। एचए कॉन्फ़िगर करने के पहले मैं क्या करता हूँ, अगर आप फायरवॉल देखोगे तो दोनों फायरवॉल आपको मतलब कि ग्रीन कलर में ही है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। वैसे तो मैंने ऑलरेडी मतलब हमने होस्ट नेम दे रखा है, बट क्या करेंगे हम लोग इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। सिस्टम में जाते हैं, सेटिंग में जाते हैं, एंड इसको मैं ले लेता हूँ, कहाँ गया, नीचे ड्रैग डाउन करते हैं हम लोग सेटिंग में, ये जेड में है, मैं न्यूट्रिनो ले लेता हूँ, ये भी बेटर दिख रहा है। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ एंड एच ए कन्फिग्रेशन में जाते हैं। एच ए कन्फिग्रेशन में आज जो हम लोग देख रहे हैं एक्टिव पैसिव देख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्टिव पैसिव सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए अब सबसे पहले क्या आ रहा है, डिवाइस प्रायोरिटी। तो एज पर टोपोलॉजी हमने डिवाइस प्रायोरिटी क्या दे रखा है, 100 प्राइमरी के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 100 दे देता हूँ। डिवाइस ग्रुप नेम आपको कुछ भी एक ग्रुप नेम देना है, और देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जो ग्रुप नेम एंड पासवर्ड आप यहाँ दीजिएगा वही आपको सेकेंडरी पे भी कॉन्फ़िगर करना होगा। तो जो भी आप ग्रुप नेम एंड पासवर्ड दीजिए वो याद रखिए। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ HAFG। ठीक है, मैं HA डैश हटा दे रहा हूँ, HAFG मैं ग्रुप नेम दे रहा हूँ। एंड पासवर्ड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड मैं रखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। एंड सेशन पिकअप, सेशन पिकअप मैंने आपको बताया था। सेशन पिकअप बेसिकली होता क्या है कि कोई भी आपका जो सेशन होता है जो ऑलरेडी प्राइमरी फायरवॉल पे एस्टेब्लिश्ड होता है, अगर प्राइमरी फायरवॉल आपका डाउन हो जाएगा तो वो सेशन क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, डायरेक्टली स्विच ओवर हो जाएगा आपके सेकेंडरी फायरवॉल पे। मतलब कि इस टोपोलॉजी के हिसाब से अगर प्राइमरी फायरवॉल आपका डाउन जाता है और कोई भी सेशन क्रिएटेड है तो वो डायरेक्टली टीसीपी सेशन क्या होगा, स्विच हो जाएगा। यहाँ पे वो सेशन रीसेट नहीं होगा, न्यू सेशन क्रिएट नहीं होगा, एग्जिस्टिंग सेशन ही क्या होगा, स्विच ओवर हो जाएगा हमारे न्यू एक्टिव फायरवॉल पे। तो इसलिए हम लोग सेशन पिकअप ये करते हैं, सेशन पिकअप मैंने अलाउ कर दिया। अब मॉनिटर इंटरफेस, अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए अपना फायरवॉल डाउन गया तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर फायरवॉल अप है और ये जो हमारा है पोर्ट 1 जो है ये वैन लिंक है, अगर पोर्ट 1 डाउन चला गया तो फायरवॉल अप रहने का तो कोई फायदा नहीं है। क्या होगा, हमारा सारा इंटरनेट सर्विसेज यहाँ पे चला जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पोर्ट मॉनिटरिंग भी करते हैं। अगर पोर्ट मॉनिटरिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा इंटरफेस को मॉनिटर कर सकते हैं, और उसमें कोई भी एक पर्टिकुलर पोर्ट डाउन गया तो वो क्या करेगा, अलर्ट ट्रिगर कर देगा और कंसीडर करेगा कि फायरवॉल डाउन चला गया, सर्विसेज डाउन चला गया, और वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सेकेंडरी फायरवॉल जो है उसको प्राइमरी कंसीडर करने लगेगा, फर्स्ट जो हमारा जो फायरवॉल था उसको डाउन कंसीडर करने लगेगा। तो हम लोग पोर्ट इंटरफेस मॉनिटरिंग में यहाँ क्या कर रहे हैं, वैन पोर्ट ले ले रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एच ए इंटरफेस अभी हमने हार्टबीट इंटरफेस अभी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है। पोर्ट 3 और पोर्ट 4 को हम लोग कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। ठीक है, तो पोर्ट 3 मैं ले ले रहा हूँ एंड पोर्ट 4 ले ले रहा हूँ। अब देखिए पोर्ट 3 एंड 4 लिया आपने तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्टबीट इंटरफेस प्रायोरिटी भी हो रहा है। कोई एक ही इंटरफेस जो होगा एक टाइम पे काम करेगा, और सेकेंड वाला जो इंटरफेस क्या रहेगा, एज ए बैकअप रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पोर्ट 3 को प्राइमरी बना दे रहा हूँ और पोर्ट 4 को बैकअप बना दे रहा हूँ। मैनेजमेंट इंटरफेस रिजर्वेशन मैंने अभी बताया था, इसको किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं रियल टाइम में। अगर दोनों मतलब कि अगर हम लोग सेपरेट एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं और दोनों एच इसका फायरवॉल का हमें मैनेजमेंट आईपी डिफरेंट रखना है, तो उसके लिए हम लोग मैनेजमेंट इंटरफेस ये करते हैं, कौन सा इंटरफेस रहेगा एंड कौन सा उस पर क्या मतलब गेटवे रहेगा, क्या उसका सबनेट रहेगा, ये रहेगा, वो हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। और रियल टाइम में आप देखते भी हो अगर दो फायरवॉल है तो वो दोनों फायरवॉल के जो आईपी होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो है, बट अभी हमें क्या है, जरूरत नहीं है मैनेजमेंट इंटरफेस रिजर्वेशन का। क्या है वो मैंने आपको बता दिया। यूनिकास्ट हार्टबीट कहाँ यूज होता है, जब हम लोग फिजिकल फायरवॉल यूज करते हैं या कोई भी मतलब कि लोकल फायरवॉल यूज करते हैं, उसमें क्या है, एच जो हार्टबीट मैसेज होता है वो ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है। बट जब भी हमारा बात आता है वीएम पे, किसी भी वीएम पे अगर हम फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या ब्रॉडकास्ट मैसेज सपोर्ट नहीं करता है, तो वहाँ पे हमें यूनिकास्ट हार्टबीट कॉन्फ़िगर करना रहता है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो हमारा लोकल है वही काम कर जाएगा। तो ये है हमारा एक्टिव पैसिव का कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मोड सेलेक्ट किया, फिर प्रायोरिटी सेलेक्ट किया, फिर हमने डिवाइस का एक ग्रुप नेम दिया HAFG, फिर हमने एक पासवर्ड दिया जो कि हमें सेकेंडरी पे भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और फिर हमने इंटरफेस मतलब कि कौन सा हमारा एच ए इंटरफेस है, सबसे पहले तो कौन सा
इंटरफेस हमें मैंने ये करना है, मॉनिटर करना है, वो इंटरफेस दिया मैंने। बट पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4 को ही हम लोग एच ए इंटरफेस यूज करने वाले हैं, तो वो दोनों इंटरफेस हमने ये ले लिया। और फिर उसमें क्या किया हमने, पोर्ट 3 को प्राइमरी ये कर दिया, जो पोर्ट 3 है हमारा उसको हमने प्राइमरी लिंक बना दिया, एंड जो पोर्ट 4 है उसको हमने बैकअप लिंक बना दिया। मैंने ओके कर दिया। ये हमारा एच ए का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी प्रोसेस कर रहा है, ये देखिए एच ए कॉन्फ़िगरेशन आ गया। बट हमने क्या किया था, ये इंटरफेस में हमने एच ए का जो पोर्ट 3 एंड 4 है उसको, उसका कॉन्फ़िगरेशन हमने मिस कर दिया था। तो इसमें करना कुछ नहीं है, एच ए सिंपल, ठीक है। अगर नहीं भी आप कॉन्फ़िगर करोगे तो वो डायरेक्ट वहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ पे कुछ खास कॉन्फ़िगर करना नहीं रहता है। जो एच ए हम लोग पोर्ट कॉन्फ़िगर करते हैं उसमें हम लोग आईपी डिटेल वगैरह कुछ भी नहीं देते हैं। सिंपल हमें करना क्या था, हमने मिस बेसिकली नहीं किया था, हमने इसका नाम देना ये कर दिया था। नेम दे देंगे तो क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन बेटर होगा। तो मैंने इसको HA1 दे दिया, जो हम लोग पोर्ट 3 को यूज कर रहे हैं, और पोर्ट 4 को हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, HA2 यूज कर रहे हैं। तो ये दोनों हमारा इंटरफेस हो गया। और अगर आप इसमें देखोगे, सिस्टम में जाओगे और HA में जाओगे, तो ये हमारा HA का कॉन्फ़िगरेशन दिखाने लगा। कौन सा एक फायरवॉल है, जो इस फायरवॉल का ये सीरियल नंबर है, इसका रोल क्या है, प्राइमरी है, और ये 16 मिनट 46 सेकंड से अप है। थ्रूपुट जो है वो 40 केबी का अभी दिखा रहा है। और इसका जो होस्ट नेम है वो FG प्राइमरी है। मैं क्या करता हूँ, अब सेकेंडरी फायरवॉल पे चलता हूँ। सेकेंडरी फायरवॉल को हमने अभी टच नहीं किया था, तो मैं इस पे लॉगिन करता हूँ। और इसका जो पासवर्ड है मैंने 123 सेट कर रखा था, ये मैंने लॉगिन किया। हम लोग इस पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, हम लोग चलते हैं डायरेक्टली कहाँ पे, हम लोग चलते हैं सिस्टम में, एंड सिस्टम में जाके HA में चलते हैं। HA में जाके हम लोग डायरेक्टली HA कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो HA में हम लोग क्या कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, एक्टिव पैसिव मोड, इसका जो प्रायोरिटी रहेगा, प्रायोरिटी मैंने बताया था। जब भी हम लोग HA की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग HA की बात करते हैं, तो उसमें दो चीजें जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है दोनों की। क्या क्या, होस्ट नेम एंड प्रायोरिटी, ये दोनों फायरवॉल की डिफरेंट होती है। तो होस्ट प्रायोरिटी हमने क्या किया था, प्राइमरी में क्या सेट किया था, 100। सेकेंडरी को हमें लेस प्रायोरिटी देना है, लेस प्रायोरिटी नंबर देना है, तो हम 50 दे दिए। ग्रुप नेम क्या था, HAFG, एंड उसका पासवर्ड क्या था जो हमने दिया था वहां पे, वो था 123456789। ये हमारा पासवर्ड हो गया। वहां पे सेशन पिकअप हमने कॉन्फ़िगर किया था। और मॉनिटरिंग इंटरफेस यहाँ पे भी हमारा क्या रहेगा, पोर्ट 1 रहेगा। पोर्ट 1 जो हम एज ए वैन यूज कर रहे हैं। एंड हमारा HA इंटरफेस कौन सा रहेगा, पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4। ठीक है, पोर्ट 3 को हमने वहाँ पे क्या किया था, प्राइमरी बनाया था, यहाँ पे भी हम लोग प्राइमरी बना रहे हैं। मैनेजमेंट इंटरफेस रिजर्वेशन क्या है वो मैंने बता दिया था, कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं। एंड यूनिकास्ट हार्टबीट भी हम लोग कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं। मैंने क्या किया, ओके किया। एंड जैसे ही ओके किया, इसका कनेक्शन चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि ये जो है मैनेजमेंट आईपी इससे सिंक हो जाएगा एंड क्लस्टर में आ जाएगा। इसका भी आईपी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि इसका कनेक्शन हम लोगों ने लूज कर दिया है। बट यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं कैसे सेकेंडरी फायरवॉल भी हमारा अप आता है। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, एंड रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए, सेकेंडरी फायरवॉल हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है, जिसका क्या है, प्रायोरिटी 50 है। एंड उसका होस्ट नेम क्या है, FG सेकेंडरी है, FGSEC। उसका सीरियल नंबर क्या है, यह है उसका सीरियल नंबर। एंड उसका रोल क्या है, सेकेंडरी, ठीक है। सिस्टम अपडेट लगभग दोनों का मतलब कि सेम टाइम से क्या है, अप टाइम है। ये 19 मिनट 1 सेकंड से ऑफ है, और ये 18 मिनट 57 सेकंड, मतलब 3-4 सेकंड का गैप है। ये सेशन अभी एक भी नहीं है, इसमें थ्रूपुट कुछ भी नहीं है। और ये क्या है, अभी सिंक्ड नहीं है, नॉट सिंक्ड। तो ये सिंक होने में 3 से 4 मिनट लगता है। ये जब तक सिंक हो रहा है, मैं क्या करता हूँ आपको दिखाता हूँ कहाँ सिंक हो रहा है, सिंक हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, क्या पता। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी आप GUI से लॉगिन करोगे, ठीक है, GUI से जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये दिखाएगा, सेकेंडरी जो फायर वाला है उसमें आपको कुछ लॉग्स दिखाएगा। देखते हैं दिखा रहा है कि नहीं, ये देखिए, ये आ गया ना। ये क्या आ रहा है, सेकेंडरी एक्सटर्नल फाइल्स आर नॉट इन सिंक विद द प्राइमरी सीक्वेंस, इतना। एंड ये सिंक चल रहा है, यहाँ पे आपको दिखाएगा, ठीक है। अभी मैं फिर से रिफ्रेश करके एक बार देखता हूँ ये सिंक हुआ क्या।
अभी सिंक नहीं हुआ। तो चलिए एक काम करते हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट था सेशन पिकअप का, ठीक है। तो सेशन पिकअप क्या होता है उसके बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि सेशन पिकअप होता क्या है। बट उसको परफॉर्म करने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने एक अलग से राउटर ले रखा है। तो उस राउटर को मैं क्या करता हूँ तब तक कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन मैं उस पे क्या करने वाला हूँ, कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। सिंपली मैं उस पे जो हमारा इंटरफेस 0 बाई 0 है उस पे मैं क्या करने वाला हूँ, डीएचसीपी इनेबल करने वाला हूँ। डीएचसीपी के थ्रू आईपी ले लेगा, एंड डीएचसीपी के अलावा मैं टेलनेट इनेबल करने वाला हूँ और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसको ये हो जाने दीजिए। मैं क्या करता हूँ, इनेबल config t, एंड मैं करने वाला हूँ इंटरफेस fa 0 बाई 0 आईपी एड्रेस डीएचसीपी। जब भी आपको डीएचसीपी अलाउ करना है तो उस पर क्या हो जाएगा, आईपी एड्रेस डीएचसीपी। एंड मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पोर्ट शट डाउन होगा एडमिन, तो मैं इसको नो शट कर रहा हूँ। नो शट कर दिया मैंने। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये अपने आप आईपी ले लेगा डीएचसीपी से। मैं आपको दिखा दूँ, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये देखिए .175 आईपी ले लिया है। मैं यहाँ पे आईपी ये कर देता हूँ, ठीक है। ये आईपी लिया है इसने। इसको मैं क्या करता हूँ, ये बहुत बड़ा हो गया थोड़ा, मैं इसको 33.175 आईपी लिया है, ठीक है। तो आईपी तो हमारा सेट हो गया। मैं क्या करता हूँ, इस पे चलता हूँ राउटर पे, एंड ये डुप्लेक्स का एरर दे रहा है। तो मैं डुप्लेक्स का एरर इसका थोड़ा कॉन्फ़िगर कर क्या कर देता हूँ, जो रहता है उसको मैं ये कर देता हूँ, सी डी पी इनेबल, नो सी डी पी इनेबल, सी डी पी लॉग मिसमैच, इसको भी मैं नो बोल देता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, वो आप भूल जाओ, ठीक है। मिसमैच क्या आएगा, डुप्लेक्स। डुप्लेक्स का जो भी मिसमैच ये रहेगा वो लॉग नहीं आएगा। अब मैंने क्या किया, इस पे सिंपली आप इतना रखो, याद रखो कि मैंने डीएचसीपी के थ्रू इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया है जिस पे आईपी मिल गया है ऑलरेडी, और मैं इस पे अब सिंपल टेलनेट अलाउ कर रहा हूँ। तो टेलनेट के लिए क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग कॉन्फ़िग मोड में जाएंगे एंड कमांड चलाएंगे हम लोग। कमांड है लाइन VTY 0 to 4, ठीक है। एंड इसमें चलेगा ट्रांसपोर्ट इनपुट। आप यहाँ पे स्पेशल टेलनेट भी देखो, इतने चीज अलाउ कर सकते हो आप, एल एल पी वी टी एल ए टी एम ओ पी नॉन पैड रिलीजन एस एस एच टेलनेट, ये सारा कुछ आप अलाउ कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, ऑल अलाउ कर देता हूँ, उसमें हमारा टेलनेट भी आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल। अगर आपको इसका वीडियो देखना होगा तो सेपरेट आप देख लीजिएगा। पासवर्ड, पासवर्ड मैं सेट कर रहा हूँ 1 2 3, ठीक है। लॉगिन सिंक्रोनस लेवल 7 ले ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसके बाद मैं इसका इनेबल पासवर्ड भी सेट कर देता हूँ। इनेबल पासवर्ड, उसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा टेलनेट भी इनेबल हो गया है। अब चलते हैं हम लोग, क्या हमारा जो फायरवॉल हमने एच ये किया था वो रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हमारा सिंक हो गया। कॉन्फ़िगरेशन ये देखिए, कॉन्फ़िगरेशन हमारा सिंक हो गया। प्राइमरी जो फायरवॉल है वो प्रायोरिटी 100 के साथ जो है, उसका होस्ट नेम जो है FG प्राइमरी है, एंड ये सीरियल नंबर है। इसका रोल जो है प्राइमरी है, ये 24 मिनट से अप है। दूसरा फायरवॉल भी हमारा 24 मिनट से अप है। सेशन दोनों के बीच में क्या है, 0 है। अब जो हमारा जो ये HA इंटरफेस यूज होता है, ये क्या कौन सा ये करते हैं हमारा, तो ये लेयर 2। अगर हम लोग इसमें पैकेट की बात करें, हार्ट बीट जो मैसेजेस होते हैं
वो किस टाइप के होते हैं? वो सबसे पहले तो इथरनेट इंटरफेस यूज करते हैं, और जो उसके मैसेजेस होते हैं ये टाइप ऑफ मैसेजेस होते हैं। ये मैसेजेस भी मैं आपको क्या करता हूँ, दिखाता हूँ इससे, वायर शार्क से कैप्चर करके। मैं क्या करता हूँ, पोर्ट 3 हमारा एक्टिव होगा तो पोर्ट 3 मैं ओपन करता हूँ, एंड जब तक हमारा पोर्ट 3 कैप्चरिंग यहाँ पे ओपन हो रहा है तब तक मैं फायरवॉल पे वापस चलता हूँ, डैशबोर्ड पे चलता हूँ, स्टेटस में चलता हूँ, एंड यहाँ पे हम लोग एच का नया जो ये है वो ऐड करते हैं। हम लोग एच स्टेटस ऐड करते हैं। ऐड ऐड हो गया, इसको क्लोज करते हैं, नीचे जाते हैं। ये देखिए एच स्टेटस हमारा ओपन आ गया है। मैं इसको ऊपर लेके चलता हूँ थोड़ा। तो ये देखिए इसमें क्या है, ये जो फायर वाला है वो एक्टिव पैसिव मोड एच ए कन्फिगर्ड है। ग्रुप नेम जो क्या है, एच ए एफ जी है। एंड प्राइमरी फायरवॉल जो है वो एफ जी प्राइमरी, ये जो हमारा यहाँ से होस्ट नेम आप देख सकते हो एफ जी प्राइमरी, ये हमारा प्राइमरी फायरवॉल है। और जो सेकेंडरी फायरवॉल है इसके साथ वो एफ जी सेक करके है। और सेकेंडरी फायरवॉल पे तो हमने कुछ कॉन्फ़िगर किया नहीं था। जो सेकेंडरी फायरवॉल का इंटरफेस आईपी था, जो मैनेजमेंट आईपी था, 131 से हमने ये किया था, लॉगिन किया था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं वापस सेकेंडरी फायरवॉल पे, इसको लॉगिन करके देखते हैं एंड देखते हैं इस पे क्या कॉन्फ़िगरेशन सिंक हुआ है जो हमारा प्राइमरी फायरवॉल था उसका, एफ जी सेक। एंड इस पे मैं सबसे पहले तो कमांड चलाता हूँ सो सिस्टम इंटरफेस, एंड इस क्वेश्चन मार्क मारा तो देखिए यहाँ पे पहले जो हमारा, अगर आप पहले का इसका पहले वाला देखिए, सॉरी पहले वाला दिख नहीं रहा है तो कोई नहीं, आप अभी का देख लीजिए। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, प्राइमरी पे इंटरफेस आईपी सेट किया था। क्या इंटरफेस आईपी सेट किया था, 10.10.10.100/24 सेट किया था ना। और इसका जो मैनेजमेंट, सेकेंडरी का जो मैनेजमेंट था वो 131 था, और यहाँ पे जो प्राइमरी का मैनेजमेंट था वो 33.100 था। तो मैं आपको मैनेजमेंट इंटरफेस का भी आईपी दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए मैनेजमेंट इंटरफेस का वीआईपी क्या है, जो हमारा प्राइमरी एज ए कॉन्फ़िगर्ड है, तो ये क्लस्टर में वर्क करने लगा है, ठीक है। 33.100। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेशन पिकअप यहाँ पे ऑलरेडी ऑलरेडी ऑन है। मैं क्या करता हूँ, प्राइमरी फायरवॉल को कमांड के थ्रू ही रिबूट करता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोग को दिखा भी दूंगा, एडमिन 123, एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट शटडाउन, ठीक है। मैंने शट डाउन कर दिया इस फायरवॉल को। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे सेशन चला गया, बट ये 100 पे अभी भी ऑन है। यहाँ पे आ रहा है ये पेज, लॉगिन प्रॉम्प्ट अभी भी आ रहा है। और प्राइमरी फायरवॉल को तो हमने क्या किया, शट डाउन कर दिया। ये देखिए प्राइमरी फायरवॉल को हमने शट डाउन कर दिया था। अब देखते हैं यहाँ पे लॉगिन करके, एडमिन और पासवर्ड जो था 123, हमने लॉगिन किया। और जैसे ही लॉगिन करोगे आप देखो यहाँ पे मैजिक होने वाला है। ये देखिए फायरवॉल एफ जी डैश एसीसी, मतलब हमारा क्या बेसिकली प्राइमरी फायरवॉल डाउन चला गया था। ये देखिए फायरवॉल यहाँ पे टोपोलॉजी में डाउन दिखा रहा है, और सेकेंडरी फायरवॉल ने क्या किया कि सारे जो ये थे वो हमारे टेक ओवर कर लिए। सेशन पिकअप का भी हमने बात किया था। सेशन पिकअप के लिए मैं क्या करता हूँ, वापस हम लोग इसको देख लेंगे। सेशन पिकअप हम हमारा ऑलरेडी इनेबल है। मैं चलता हूँ अपने सिस्टम पे, होस्ट पे, एंड होस्ट से मैं अपने जो हमारा ये राउटर है उसका मैं टीसीपी लूंगा, और टीसीपी पे सेशन देखेंगे कि हमारा क्या सेशन डिस्कनेक्ट हो रहा है या नहीं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, हम लोग चलते हैं 40 व्यू में, और 40 व्यू सेशंस, यहाँ पे देखिए आपको सेशंस दिखेगा जो ऑलरेडी प्राइमरी पे सेशंस बने हुए थे। ये देखिए 10.10.10.3 का सोर्स का, और ये टीसीपी पोर्ट 80 पे और 443 पे सेशन बना हुआ है, ठीक है। ये मैं अभी दिखा दूंगा प्राइमरी जब आप करूंगा वापस। फिलहाल आप ये देखिए कि हम लोग सेकेंडरी फायरवॉल पे लॉगिन हो गए, और सारा जो कॉन्फ़िगरेशन हमने प्राइमरी में किया था, अगर नेटवर्क में आप जाइए, इंटरफेस में जाइए, तो इसका इंटरफेस हमने कुछ कॉन्फ़िगर किया था, नहीं किया था। बट अगर आप देखोगे तो जो हमारा प्राइमरी में था वो सेम एज सेम आइडेंटिकल यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया है। यहाँ पे हमने कुछ पॉलिसी भी कॉन्फ़िगर नहीं किया था, बट अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे पॉलिसी भी ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो गया है।
ठीक है। तो ये क्या था, एचए का कमाल था, जो प्राइमरी में जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमने किया वो सेकेंडरी के साथ सिंक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वापिस, पहले मैं सेशन लेने वाला था इसका, तो मैं सेशन ले लेता हूँ। रिस्टार्ट लेटर, मैं इस पे देखता हूँ पहले, इस पे आईपी क्या कॉन्फ़िगर हुआ है। आईपी इस पे मिला है 10.10.10. क्या मिला है, 10.3 मिला है, ठीक है। 10.10.10.3 आईपी मिला है। हम लोग क्या करते हैं, गूगल एक्सेस करके देखते हैं गूगल एक्सेस हो रहा है कि नहीं पहले। ब्राउज़र हमारा ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। गूगल नहीं, हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक ओपन कर लेते हैं। देखते हैं क्या हमारा फेसबुक एक्सेसिबल है। देखिए यहाँ पे ग्रीन आ गया, मतलब इतना तो है कि इंटरनेट हमारा चल पड़ा है। हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक के पेज को ओपन करते हैं, एंड आप देखिएगा तो फेसबुक का पेज हमारा ओपन हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा राउटर है उसको हम लोग टेलनेट करके देखते हैं। पुट्टी ओपन किया मैंने, सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया है। और जो इसका आईपी तक क्या था, 192.168.33.175, वही आईपी मैं ये कर रहा हूँ, 192.168.33.175। एंड मैं क्या करने वाला हूँ, टेलनेट करने वाला हूँ, ठीक है। ओपन, एंड ये देखिए हमारा जो बाहर का ये था वो भी एक्सेसिबल है। मैं इसमें पासवर्ड मैंने दे रखा था 123, मैं 123 दिया, और देखिए राउटर मेरा लॉगिन हो गया। अब कैसे सेम राउटर लॉगिन है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बाहर से मैं जाता हूँ इस राउटर पे, और मैं क्या करता हूँ, इसका होस्ट नेम क्या करता हूँ, मैं इसका R1 अंडरस्कोर इंटरनेट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर हम लोग चलते हैं जहाँ से हमने ये ले रखा था। ये देखिए ये क्या हो गया, राउटर से R1 इंटरनेट हो गया ना। ये डायरेक्ट मैंने डायरेक्ट जो सेशन ले रखा था उससे कॉन्फ़िगर किया और वहाँ रिफ्लेक्ट हो गया। मतलब हमने सेम इसको राउटर को टेलनेट ले रखा है और टीसीपी सेशन बन रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्राइमरी जो हमारा ये था उसको मैं अप करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग चलते हैं, एचए में चलते हैं हम लोग। एंड अगर एचए में चल के देखते हैं तो हमारा क्या था, जो सेकेंड फायरवॉल था वो अभी दिख नहीं रहा है। हम लोग रिफ्रेश करते हैं, वो फायरवॉल अप आएगा तो अपने यहाँ पे दिखने लगेगा। थोड़ा टाइम लगता है। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे जो हमने इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रखा है, वन पे क्या कर रखा है हमने, वन पे पोर्ट वन पे हमने लगा रखा है लिंक मॉनिटरिंग, तो इसलिए इस पे आई दिखा रहा है। और इस पे हर्ट क्यों दिखा रहा है, इन दोनों को इंटरफेसेस को हमने एज ए एच ए इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रखा है, ठीक है। अभी अब आ जाना चाहिए हमारा जो प्राइमरी फायरवॉल था। मैं क्या करता हूँ, इसका सी एल आई ले लेता हूँ, उससे पता चल जाएगा हमारा। अभी अब आया नहीं है बेसिकली, इसीलिए दिखा नहीं रहा है। हम लोग चलते हैं डैशबोर्ड पे, स्टेटस में, यहाँ पे भी हमने एच ए का ये ऐड कर रखा था। अच्छा, वो प्राइमरी में ऐड कर रखा था, मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। एच ए स्टेटस ऐड, ऐड हो गया, क्लोज। देखते हैं हम लोग, ये देखिए अभी तो सिंगल फायर वाली दिखा रहा है। अब आया नहीं है, आया है कि नहीं आया है, अब तो आ गया। एडमिन लॉगिन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिखना चाहिए एच ए का, ये देखिए आ गया ना। ये जो एफ जी प्राइमरी था वो क्या है, अभी भी अगर हम लोग एच ए स्टेटस में जाके देखेंगे
अगर एचए में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए दोनों फायरवॉल आ गया, बट जो हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी के साथ फायरवॉल था वो अभी भी क्या, उसका रोल जो है वो सेकेंडरी है। अब क्यों सेकेंडरी है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है प्रियम्पशन का। प्रियम्पशन का कॉन्सेप्ट आपने सुना है, यहाँ पे उसका नाम दूसरा होता है। मैं आपको बता दूं कि प्रियम्पशन जो होता है वो हम लोग किस में बोलते हैं, वो हम लोग बोलते हैं सिस्को में और पालो अल्टो में। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एच ए ओवरराइड बोलते हैं, ठीक है। और एच ए ओवरराइड का अगर आप यहाँ पे ऑप्शन खोजोगे, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन खोजोगे जीयूआई में, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैं दिखाता हूँ, मैं चलता हूँ, ये हमारा फायरवॉल 2 है। मैं इसमें लॉगिन करता हूँ और यहाँ पे मैं कमांड चलाता हूँ शो सिस्टम एच ए। तो एच ए में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ओवरराइड डिसेबल है, ठीक है। ओवरराइड डिसेबल है, बट हम लोग जीयूआई में उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कहाँ से इनेबल करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सारा कुछ हमारा क्या होता है, सारा कुछ हमारा उससे नहीं हो पाता है FortiGate में, मतलब जीयूआई से नहीं हो पाता है, तो इसलिए हमें CLI से भी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ते हैं। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, अगर प्रियम्पशन ऑन रहता तो ये जो अभी हाईएस्ट प्रायोरिटी के साथ जो हमारा फायरवॉल है, ये ऑटोमेटिक क्या होता कि प्राइमरी आ जाता। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा सा, मैंने थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी कवर कर रखा था। बट अगर हमारा प्राइमरी फायरवॉल जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी के साथ है और ये डाउन चला गया प्राइमरी फायरवॉल, सेकेंडरी फायरवॉल हमारा क्या हुआ, एक्टिव हो गया उस केस में। बट अगर हमारा प्राइमरी फायरवॉल फिर से अप आता है और प्रियम्पशन ऑन है, एच ए ओवरराइड ऑन है, मैं प्रियम्पशन बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि सारे लोग क्या हैं उससे ये हैं, यूज टू है, सिस्को ज्यादा यूज किए होंगे इसलिए। बट यहाँ पे क्या हम लोग बोलते हैं, एच ओवरराइड बोलते हैं। तो अगर प्रियम्पशन ऑन है तो जो हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी के साथ फायरवॉल है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा फिर से मास्टर फायरवॉल बन जाएगा, हमारा एक्टिव फायरवॉल बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रियम्पशन का कमाल है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ चलते हैं फायरवॉल 2 में और यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्फ़िग सिस्टम एच ए। एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेट ओवरराइड इनेबल, एंड इसको हम लोग बोलते हैं एंड, ठीक है। अब जैसे ही हमने ये बोला, हम लोग चलते हैं अपने फायरवॉल पे एंड देखते हैं कि इसका क्या रोल चेंज हुआ। अभी तक तो चेंज नहीं हुआ है। प्राइमरी फायरवॉल जो है उस पे भी हम लोग चलते हैं, इस पे भी ऑन कर देते हैं कॉन्फ़िग सिस्टम एच ए एंड सेट ओवरराइड इनेबल, एंड उसके बाद एंड। हमने क्या किया, दोनों फायरवॉल पे एच ए ओवरराइड इनेबल कर दिया। एंड देखते हैं कि ये जो, ये देखिए ये लॉग आउट हो गया ऑटोमेटिकली। देखते हैं हमारा जो रोल था वो फायरवॉल का वो चेंज हुआ कि नहीं, एच ए ओवरराइड इनेबल करने के बाद। तो मैं लॉगिन करता हूँ एंड लॉगिन करके यहाँ पे देखिए एफ जी प्राइमरी आने लगा, मतलब ऑलरेडी जो हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी के साथ जो हमारा फायरवॉल था वो क्या हो गया, वो हमारा प्राइमरी हो गया। अब क्या करते हैं, हमारा जो सेशन पिकअप वाला बात था, ये देखिए अभी भी हमारा टीसीपी सेशन बना हुआ है। हमारा फायरवॉल चेंज हुआ, हमारा क्या हुआ, ट्रैफिक जो हुआ FortiGate फायरवॉल 2 से FortiGate फायरवॉल 1 पे आया। बट जो हमारा टीसीपी सेशन बना हुआ था वो अभी भी बना हुआ है, हमारा सेशन गया नहीं है। हम दिखा भी सकते हैं आपको, हमने सेशन बनाया था फायरवॉल 2 से, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखिएगा इस फायरवॉल में तो यहाँ पे भी आपको सेशन दिखेगा। ये देखिए टीसीपी का सेशन भी दिखे, ये देखिए 33.175 के लिए हमारा एक टीसीपी 422 पे सेशन बना हुआ है, मतलब हमारा टेलनेट का सेशन बना हुआ है, और जो कि हमारे प्राइमरी फायरवॉल पे भी दिख रहा है। तो ये है कमाल उस, मतलब कि
सेशन पिकअप का जो हमने कॉन्फ़िगर किया था, सेशन पिकअप जो कॉन्फ़िगर किया था उसके चलते हमारा जो सारे सेशंस थे वो स्विच हो गए प्राइमरी फायरवॉल पे, एंड हमारा सेशन टर्मिनेट नहीं हुआ, वही एग्जिस्टिंग सेशन ही यूज हो रहा है। एक तो अब अभी हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो एक्टिव पैसिव फायरवॉल पढ़ा, उसमें हमने क्या क्या कवर किया, हमने सेशन पिकअप कैसे ये होता है वो हमने देखा, एचए ओवरराइड देखा, एंड एक्टिव पैसिव कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं वो देखा। हार्ट बीट मैसेज का मैंने बोला था कि आपको ये दिखाएंगे, तो वो मैंने कैप्चर लगा रखा था, अगर इस कैप्चर में आप देखोगे तो ये देखिए 0x8893 दिख रहा है, 91 भी दिखेगा, 90 भी दिखेगा। आपको कौन सा नहीं दिखेगा यहाँ पे, तो मैं बता देता हूँ कौन सा नहीं दिखेगा यहाँ पे आपको। कहाँ गया, सॉरी, ये देखिए, ये चार टाइप के मैसेजेस होते हैं, तो 91 जो होता है ये यूज होता है एक्टिव एक्टिव में, तो ये मैसेज आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, बाकी सारा दिखेगा। 93 मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। और ये जो सारे मैसेजेस होते हैं ये क्या होते हैं, ब्रॉडकास्ट होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, कहाँ गया मेरा, तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो मैसेजेस होते हैं ये ब्रॉडकास्ट मैसेजेस होते हैं। यहाँ पे इंटरनेट में अगर आप जाओगे, चलते हैं हम लोग शुरू में, यहाँ पे देखते हैं। एनीवे ये जो मैसेजेस होते हैं ये ब्रॉडकास्ट मैसेजेस होते हैं, और हम लोग यूनिकास्ट कॉन्फ़िगर करते हैं किसमें, अपने, अगर वीएम में हम लोग एचए कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं वीएम प्लेटफॉर्म पे, तब वहाँ पे ब्रॉडकास्ट मैसेज सपोर्ट नहीं करता। एचए कैसे काम करता है, एक्टिव पैसिव वो समझ में आ गया, कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं वो समझ में आ गया, सेशन पिकअप क्या होता है एंड एचए ओवरराइड क्या होता है वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। तो ये था एक्टिव पैसिव फायरवॉल का कॉन्फ़िगरेशन, एचए कॉन्फ़िगरेशन। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, एक्टिव एक्टिव देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।